ईरान का नाम सुनकर रोने लगे अमेरिकी सैनिक भैया। वाशिंगटन एजेंसी एक करीब 5,000 जवान इस जहाज़ पर तैनात है। इनमें से करीब 20-25 हज़ार के युवा हैं जो पहली बार इतने लंबे समय तक घर से दूर के हैं तथा बहुत कुछ कर सकने में सक्षम हैं। भैया जहाज़ जा रहा है समुद्र में। वाशिंगटन एजेंसी एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर शक्ति दिखाकर दुनिया को अपनी ताकत का संदेश देना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही सैनिकों की हालत खराब है। अमेरिकी सैनिकों का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत जेराड और आधुनिक जेराड आर फोर्ट जिस पिछले 8 महीनों से लगातार तैनाती पर है और अब इसकी तैनाती फिर बढ़ा दी गई है। इससे जहाज़ पर तैनात हज़ारों सैनिकों और उनके परिवारों पर भारी दबाव पड़ रहा है। परिवार से दूरी सैनिकों को हर पल रुला रही है। यह विमान वाहक पोत पिछले साल जून से समुद्र में है। पहले इसे भूमध्य सागर भेजा गया था, फिर कैरिबियन क्षेत्र में मिशन के लिए मोड़ दिया गया। बाद में इसे फिर अटलांटिक पार कर मिडिल ईस्ट में भेजने का आदेश दिया गया। ईरान को डराने के लिए यह तैनाती की गई है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य तौर पर शांति काल में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती करीब 6 महीने की होती है, लेकिन फोर्ड के सैनिक पहले से ही 8 महीने घर से दूर रह चुके हैं और अब वह अवधि 11 महीने तक पहुंच सकती है। यह अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे लंबी लगातार तैनाती का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ पर तैनात कई जवानों ने बताया है कि मानसिक और भावनात्मक दबाव में हैं। एक महिला सैनिक ने कहा कि वह अपनी छोटी बच्ची से लगभग साल से दूर है और अब नौसेना छोड़ने पर विचार कर रही है। एक अन्य सैनिक अपने परदादा की मृत्यु के समय घर नहीं जा सका। कई जवानों ने परिवार की शादियां, जन्मदिन, अन्य ज़रूरी मौके मिस किए हैं। जेराड फोर्ड जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन डेविस स्कोरोसी ने भी माना है कि तैनाती बढ़ाए जाने से जहाज़ पर तैनात जवानों और उनके परिवारों को झटका लगा है। उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि खुद भी उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही घर लौटेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि जब देश बुलाता है तो हमें जवाब देना होता है। करीब 5,000 जवान इस जहाज़ पर तैनात है। इनमें से कई 20-25 साल के युवा हैं जो पहली बार इतने लंबे समय तक घर से दूर है। जहाज़ की गतिविधियों को गोपनीय रखा जाता है, इसलिए परिवार से संपर्क भी नियमित नहीं हो पाता। कभी कभी तो 2-3 हफ्ते तक कोई बात नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ के सीवेज सिस्टम में दिक्कत आई और कई टॉयलेट काम नहीं कर रहे थे, जिस कारण सैनिकों को इंतजार करना पड़ा है। पूरे जहाज़ पर 650 टॉयलेट है जो वैक्यूम तकनीकी से चलता है। हालांकि सैनिकों का कहना है कि समस्या नियंत्रण में है और मिशन पर इसका असर नहीं पड़ा है। कुछ परिवारों ने भी अपना दुख साझा किया है। एक मां ने बताया कि फरवरी की शुरुआत में वह अपने बेटे को लेने के लिए जाने वाली थी, लेकिन तैनाती बढ़ने की खबर सुनकर प्लान रद्द करना पड़ा। ट्रंप प्रशासन के लिए यह एक बड़ी मुश्किल है। एक तरफ वह ईरान पर दबाव बनाकर अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता है, दूसरी तरफ लंबी तैनाती से सैनिकों का मनोबल और परिवारों का धैर्य टूट रहा है। दोस्तों,
ईरान का नाम सुनकर रोने लगे अमेरिकी सैनिक दोस्तों।